स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई ऑल्सो हैव अ सेकंड चैनल विच इज़ AKC मिरेकल्स। वहाँ सेल्फ कंसेप्ट, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे पॉडकास्ट आपको मिलेंगे। अनदर वन दैट आई हैव रिसेंटली अपलोडेड इज़ व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। जाइएगा, वो वीडियो देखिएगा। और अगर आप मेरे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय @gmail.com। नाउ लेट्स गेट इनटू द मेन पॉडकास्ट। बहुत सारे कमेंट्स आए एंड अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेसिफिकली जो मैडम के सपोर्टर्स हैं, दे आर सेइंग दैट यू हैव क्रिएटेड अ क्लिक बेट, right? Because it's just a cyst. It is just a cyst. It is nothing too big. It is nothing too major. Exactly my point. When the creator himself, जो उनके husband है जनाब, उन्होंने कुछ ऐसे प्रेजेंट करा इस चीज़ को कि एज इफ द एंटायर थिंग हैज़ कम बैक। मैडम ने बोला कीमो भी शुरू होगी। सो कीमो कब शुरू होती है? आई डोंट थिंक सी वाली बीमारी के बिना वापस आए कीमो शुरू होती है ना? इतना बड़ा प्रोसीजर प्रिकॉशनरी तरीके से नहीं शुरू करते डॉक्टर्स। देयर हैज़ टू बी समथिंग इन द बॉडी डिटेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू सी, आफ्टर विच कीमो होता है ना? एंड ऑफ कोर्स आई विश हर स्पीडी रिकवरी। ऑफ कोर्स आई वांट हर टू रिकवर फास्ट फॉर हर चाइल्ड। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज क्लिकबेट हमारा नहीं होता, किसी रिएक्शन चैनल का नहीं होता। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लिकबेट के तौर पे कौन प्रेजेंट कर रहा था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? जब रिपोर्ट क्लियर आ रही थी, हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानेंगे का मतलब क्या होता है? इट्स व्हेन समथिंग वाज डिटेक्टेड, तब आप ये बोलते तो मैं मान भी सकती थी। हार नहीं मानेंगे, क्या हुआ था? रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर आई थी, तो हार नहीं मानेंगे। जब रिपोर्ट ही क्लियर आई तो कौन सी हार और कौन सी जीत थी? यही तो मैं कहती हूँ कि जहाँ क्लिकबेट की बात है तो वहाँ इन्हें क्यों कोई नहीं रोकता। सगाई की बात, शादी की बात है ना, अंदर क्या था वीडियो में साहिबा के कि शादी की बात कोई और उठा रहा है, बट उसे क्लिकबेट की तरह पे किसने यूज़ करा? साहिबा ने। क्या खुशखबरी क्लिकबेट किसने यूज़ करा? साहिबा ने। किसकी खुशखबरी? डॉटर खाली की। अरे वाह, हाँ। और खालू का क्या? डॉटर खाला का आया दूसरा बेटा। क्या चीज़ इंडिकेटिव हुई इससे? क्या इंडिकेट होता है कि इनका कोई और बच्चा भी है, किसी और बीवी से है ना, कि इनका सौतेला बेटा। ऑल ऑफ दिस दैट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे क्लिकबेट बड़े बड़े क्रिएटर्स क्रिएट कर रहे हैं। बच्चा बीमार है उसकी फोटो लगाई, बीवी बीमार है उसकी फोटो लगाई, बीवी को अस्पताल में जाके शूट करते हैं। तब क्यों नहीं रोक रहे हैं इनके सपोर्टर्स? अरे अंध फॉलोअर होना भी एक, मतलब पहले मैं अंध भक्त वर्ड यूज़ करती थी, फिर किसी ने बोला कि भक्त बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, डोंट यूज़ दिस वर्ड। तब से मैं ये कहती हूँ कि अंध फॉलोअर होना भी तो एक लिमिट के साथ होना चाहिए। आप कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा सिस्ट एक छोटी चीज़ है, सिस्ट एक छोटे से प्रोसीजर से निकल जाएगा, सुबह होगा प्रोसीजर, शाम को ये बिल्कुल ठीक होंगी। बट देन 4 दिन के एडमिशन और ये और वो, और बार बार अब मियाँ ने बनाया तो बीवी ने भी बना दिया। मेरे हाथ में दर्द, मेरे हाथ में दर्द, हाथ में कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग हो रही है। मेरे हाथ में दर्द, मेरे हाथ में दर्द। इतनी देर बैठ के कोई मेहंदी कैसे लगा लेगा? इफ़ यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ, टेक रेस्ट। Don't vlog your own self while you are unwell. अपने आप को तब शूट ना करें जब आप ऑलरेडी अनवेल हैं, बीमार हैं। रेस्ट अभी भी आप नहीं ले रहे हो। एंड मुझे हैरानी हो रही थी कि आपको उठ के एक केक का पीस खिलाने में इतनी दिक्कत हो रही थी अभिषेक को, है ना। मतलब बेस्ट पार्ट इज शी वॉन्ट्स टू शूट इट इवन ड्यूरिंग दैट पॉइंट जहाँ पे खुद उठा नहीं जा रहा, बट वो भी अपनी तरफ व्लॉग करके शूट करना है। एंड देन उसके बाद उठ के आपने सबको केक खिलाया, वहाँ पे केक भी काटा। और सेलिब्रेशन करना गलत बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आप एक मोमेंट ऑफ डिप्रेशन या स्ट्रेस से निकल सकते हो, बिकॉज एट दिस टाइम यू मस्ट बी फीलिंग लो। वहाँ पे मुझे कोई बुराई नहीं लगी, बट एक को जाके जब आप केक खिला रहे थे, वो कमज़ोरी, वो ढीलापन, वो धीरे धीरे चलना, पता नहीं, वन थिंग इज़ नॉट कन्फर्मिंग टू अनदर। आई एम नॉट ओवर एनालाइजिंग, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप कुछ एक चीज़ दिखा रहे हो कि आपसे उठा नहीं जा रहा, और दूसरी तरफ आप जाके एकदम से सबको खिला रहे हो विदाउट एनी वो ऐसे कि आप बहुत वो हैं, जैसे कि आप अंकित को मैं धीरे से गले मिलूंगी, वो क्या था? वो मुझे समझ, इफ़ यू आर इन पेन, मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल। मेरी मदर इस सिचुएशन से गुजरी हुई हैं, और मैंने पहले ही बताया उनको टीबी था। टीबी के दौरान उनकी इंटेस्टाइन काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी, एंड शी यूज्ड टू गेट दिस एक्सट्रीम पेन। वो एक्सट्रीम पेन में वैसे कुछ करा जाता नहीं है ना, बट मैं आपके पेन को भी छोटा या कम नहीं मान रही हूँ, बट कुछ मुझे मतलब 1+1 2 हो ही नहीं रहा है। पीपल आर सेइंग इट्स फेक एंड दिस एंड दैट, बट पता है वर्स क्या मुझे लग रहा है? PR एक्टिविटी। मतलब जितने फेसबुक पे मैं पोस्ट देख रही हूँ, एवरी सेकंड पोस्ट इज मैडम डिटेक्टेड विद अनदर सिस्ट एंड दिस इज सेकंड स्टेज, दिस एंड दैट। इफ
at all anyone is doing this PR activity and it is a paid campaign, then I just want to understand the psychology behind that कि क्या मानसिकता है इन सब बातों के पीछे, कैसी सोच है उन लोगों की जिन्हें लगता है कि बीमारी को प्रमोट करना और बीमारी पे PR कैंपेन करना इससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मुझे पता है आपका चैनल डूब रहा था, मुझे पता है आपके चैनल में मेजर डिप आया था, बट अगर तो ये किसी तरीके की PR स्ट्रैटेजी है जो कि अटैच कर दी गई, येट अगेन मैं आपकी बीमारी को झूठ नहीं बोल रही, बट मैं देख रही हूँ कि जगह जगह पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट बन रहे हैं आपकी बीमारी को लेके, और फ्री में तो कोई इतना नहीं करेगा, है ना। तो बाय एनी चांस इफ दिस इज एनी काइंड ऑफ PR एक्टिविटी, अलेजिडली अ PR एक्टिविटी जस्ट टू एनहांस योर व्यूज ऑन योर चैनल, तो मैं बोलूँगी कि इससे ज़्यादा छोटी सोच और ख़राब सोच मैंने विटनेस नहीं करी है। हाँ, मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि एक सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अलेजिडली पहले इस बात का रूमर फैलवाया कि उनका डिवोर्स हो गया, फिर वो सामने महान बनने के लिए आई कि उन्होंने एलिमनाई नहीं ली है, और उसके बाद उन्होंने इस बात को रखा कि कैसे उनके दोस्त के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, जो नेटिजन्स को ऐसा वैसा जैसा भी बोला, तो वो सारा कुछ उन्होंने करवाया। बट उससे भी ज़्यादा निचला स्तर तब हो जाता है ना कि कोई इंसान अपनी इतनी बड़ी बीमारी पे PR करवाए। अगर मैडम ने नहीं करवाया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैडम ने करवाया है तो मैं बोलूँगी कि वॉट आर यू क्रिएटिंग, वॉट काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन आर यू क्रिएटिंग विद इन द यूनिवर्स। अब तो मैं इतना समझ चुकी हूँ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को, LOA को अपने दूसरे चैनल पे और अपने पर्सनलाइज सेशंस को करवा के कि मुझे इतना समझ में आ गया है कि जो भी हो, अगर आप बीमारी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप सबको बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। कभी आपने कोई इंसान ऐसा देखा है जो हमेशा बीमार रहता है? क्योंकि वो सबको बोलता है कि मुझे ये हो गया, मुझे आज वो हो गया, मुझे आज वो हो गया, है ना। और कोई इंसान जो फिट रहना चाहता है वो बीमारी में भी कहता है दैट आई एम फाइन, इट्स जस्ट अ स्मॉल लिटिल थिंग, आई विल कम आउट ऑफ इट। आई हैव सीन सच स्ट्रॉन्ग पीपल आउट देयर जिनको फाइनल स्टेज भी होता है ना, दे हैव अनदर काइंड ऑफ ज़ील विद इन देम, है ना। और एक और बात लोग बोल रहे हैं कि आप हिना खान को तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जब वो काम कर रही थी, है ना, जब वो सब कुछ कर रही थी, आप इनको क्यों वो करते हैं? I'll tell you what, Hina never wanted sympathy out of her disease. She was going to the gym. She was literally working, going to the gym, following her diet. हर चीज़ उन्होंने करी। हाँ, काम ज़्यादा करा, मैं मानती हूँ उनका एग्जर्शन करना इतना सही नहीं था, मैं उस चीज़ को सपोर्ट करती नहीं, बट अपनी बॉडी का ध्यान उन्होंने बराबर रखा। इन्होंने क्या करा, इनको मतलब ये काम कर रही है, ये सब कर रही है, इसमें क्या इनका हस्बैंड हाथ नहीं बटा सकता था? ऑन द अदर हैंड हिना का हाथ पूरा का पूरा बटाया है उनके हस्बैंड, जो आज हस्बैंड है तब बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने, रॉकी ने। वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड था इन वट एवर वॉज हैपनिंग इन हिनाज लाइफ दैट उनका खुद का BP शूट कर गया था एक टाइम पे। वो इतने ज़्यादा इमोशनली इम्पैक्ट हो गए थे हिना की डिजीज़ से दैट उनकी खुद की तबीयत ख़राब थी। ऐसे में उनको तो कैमरा उठाना याद ही नहीं रहा, है ना। नहीं तो व्लॉग से पैसा कौन नहीं कमा सकता? हिना खान नहीं कमा सकती थी। शी हैज़ अ चैनल, वो चाहती तो अपने क्रूशियल टाइम पे अपने अपने आप को शूट करवा सकती थी और ऐसे पॉइंट पे करवा सकती थी जहाँ पे उन्हें करोड़ों व्यूज़ मिलते। डेली व्लॉगिंग उन्होंने नहीं करी, बहुत ओकेजनली करी। उन्होंने अपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कवर करे, सहानुभूति लेने के लिए कुछ करा ही नहीं। इंस्पिरेशन बनी वो दूसरों के लिए, अपनी बीमारी का क्लिकबेट नहीं बनाया। She always showed everyone out there, every cancer survivor, how to come out of this huge disease, which was for her very, very life-threatening. और अगेन मैं कहती हूँ हर कोई इंसान अलग होता है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ मैडम से कि वो हिना की तरह जिम जाएंगी, बट मैं उनसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो क्लिकबेट ना बनाए, अपनी बीमारी को इनकैश ना करें, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए कुछ दिन व्लॉग ना बनाए और रेस्ट करें। व्लॉग बनाना, एक हाथ में लगातार कैमरा पकड़े रहना और मतलब सेलिब्रेशन करना भी येट अगेन आप दूसरे व्लॉग में आ सकता था, बट अपने व्लॉग में ये जो सब कुछ आप दिखा रहे हो, सहानुभूति आपको भर के मिल रही है, बहुत दुआएं मिल रही है, बहुत कुछ मिल रहा है। बट माई पॉइंट इज़, हाउ इज़ इट सो डैम इम्पॉर्टेंट फॉर दिस फैमिली टू शूट देयर व्लॉग एट दिस पॉइंट, जब मैडम को वापस से कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ है। छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर, एक इंसान को डर तो लगता ही है, दैट्स वेरी नेचुरल, दैट्स वेरी ह्यूमन। बट फिर भी व्लॉगिंग प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे पूरे परिवार के लिए, और जनाब के लिए मैडम प्रायोरिटी होनी चाहिए। वही तो है, उन्हीं पे तो कैमरा कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, रख दो कैमरा। अस्पताल में बेड पे बैठी बीवी के ऊपर भी कैमरा करना जिगरा चाहिए। बस करो व्लॉगर्स, बस करो।
व्लॉगिंग ना हो गई, दूसरों की बीमारियों को इनकैश करने का जरिया हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू akcmiracles@gmail.com और आज की चाय@gmail.com फॉर इन ऑर्डर टू टेक माई पर्सनलाइज सेशंस। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो बहुत सारा कंटेंट मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाला है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए और उसके बाद LOA कीजिए। Without a good or a higher self-concept, you cannot manifest anything in a manner that it can give you something good in life. और जिसके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, नाम जाप काम करेगा। और एक अफर्मेशन बता रही हूँ, everything works out for me. Keep on saying this on repeat. Resistance भी हटती है और साथ ही साथ you are able to make sure that everything works out for you across all areas of your life. पर ये बच्चों का ध्यान रखिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं, उन्हें खाना खिलाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।